रात काफ़ी हो गई है, गाड़ी ध्यान से चलाना। हाँ ठीक है, मैं घर पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करता हूँ। बाय। बाय। यह कहानी है डेविड नाम के एक साधारण लड़के की, जो सर्बिया के रहने वाला था। एक रात वो अपनी कार से घर लौट रहा था। वो अभी अभी अपनी दोस्त लीजा को उसके घर छोड़कर निकला था। वो हाईवे पर अपनी कार चला रहा था। हाईवे पूरी तरह से खाली था। रात का समय था और सड़क पर कोई भी नहीं था। डेविड ने कार की स्पीड को तेज कर दिया था क्योंकि वो जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। उसकी आंखें थोड़ी भारी हो रही थी और वो थकान महसूस कर रहा था। डेविड अपने कार को हाईवे पर तेजी से चला रहा था। कार की हेडलाइट्स के अलावा अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। डेविड ने अचानक देखा कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है। डेविड ने तुरंत ब्रेक लगाए और कार ठीक उसी पर रुक गई। डेविड का दिल धड़कने लगा। अगर 1 सेकंड और देर हो जाता तो क्या होता, ये सोचकर डेविड का दिल कांप उठा। हे, क्या कर रही हो बीच सड़क पर? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? उसने देखा कि एक लड़की अजीब तरीके से सड़क के बीचों बीच नाच रही थी। उसकी पीठ डेविड के ओर थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे हटो सामने से। अजीब लड़की है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की रात के इस समय सड़क पर क्या कर रही थी। डेविड को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद वो लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है और इसलिए वो ऐसी अजीब हरकतें कर रही होगी। डेविड ने अपनी कार को फिर से चालू किया और लड़की के पास से गुजरते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। वो लड़की वही खड़ी थी, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। डेविड अपने घर पहुंच गया था। सर्बिया की एक ठंडी और सुनसान रात थी। डेविड अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और उनके लौटने में अभी कुछ दिन बाकी थे। घर में सिर्फ वो और सन्नाटा था। डेविड को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने टीवी चालू कर लिया। उसकी आंखें भले ही टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। वो बार बार आज रात की घटना को याद कर रहा था। वो लड़की जो अचानक उसकी कार के सामने आ गई थी, उस पल की अनुभूति अब भी उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। रात गहराती जा रही थी। टीवी की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। तभी अचानक डेविड को खिड़की के बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। सड़क खाली थी, लेकिन लैंपपोस्ट के नीचे एक लड़की अजीब सा डांस कर रही थी। डेविड का दिल धड़क उठा। ये तो वही लड़की थी जो उसके कार के सामने अचानक आ गई थी। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की उसके घर के सामने कैसे पहुंच गई। तभी अचानक वो लड़की रुक गई
और सीधा डेविड के घर के खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी स्थिर नजरें डेविड के रोंगटे खड़े कर गए। डेविड घबराकर खिड़की से हट गया और जल्दी से टीवी बंद कर दिया। कमरे में अब अंधेरा और सन्नाटा था। किसी तरह डेविड ने खुद को शांत किया। वो बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। डेविड सो गया था, लेकिन अचानक किसी कारण से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि बगल के कमरे की लाइट बंद है और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। फिर वो बेड के पास टेबल लैंप जलाने की कोशिश करता है। अंधेरे में डेविड को ऐसा लगा कि बिस्तर के सामने कोई बैठा है। वो जल्दी से टेबल लैंप जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लैंप जलाता है वो देखता है कि कमरे में कोई भी नहीं है। डेविड को थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि बिस्तर के सामने कोई था। इसके बाद उसने ध्यान दिया कि पास के कमरे की लाइट कैसे बंद हो गई। वो धीरे धीरे पास के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है कि लाइट की स्विच बंद है। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसे याद था कि उसने लाइट ऑन करके ही सोया था। इसके बाद वो डाइनिंग रूम में जाकर चेक करता है। डेविड को लग रहा था कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया, क्योंकि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। वो चारों तरफ अच्छी तरह से देखता है। फिर जब डेविड अपने बेडरूम की ओर लौट रहा था, तभी उसने डाइनिंग रूम से एक आवाज सुनी। वो फिर से डाइनिंग रूम की ओर जाता है। वो देखता है कि डस्टबिन अपनी जगह से थोड़ा दूर गिरा हुआ है। डेविड बहुत हैरान होता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है।